हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ विशेष बातें लेकर आया हूं। मुझे लगा कि ये बातें आपसे शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम वक्त बचा है। नया साल आ गया है, बहुत कम वक्त बचा है। जो भी वक्त बचा है, इतने समय में, इतने दिनों में आप सभी सब्जेक्ट को किस तरह से तैयार करें। सबसे बड़ी खास बात यह है कि अभी भी बच्चे अपने सिलेबस को लेके क्लियर नहीं होते हैं कि सिलेबस कहां तक क्या है। पहली बात तो एनसीईआरटी का सिलेबस क्या है एकदम क्लियर कर लीजिए। एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल मत पढ़िए इस समय, और पढ़िए जब तो एक योजना बना के पढ़िए। अगर आपको बेहतर करना है एग्जाम में, अच्छा नंबर लाना है एग्जाम में, 90 पार करना है एग्जाम में, तो आपको सभी सब्जेक्ट में बेहतर ढंग से काम करना होगा, बेहतर ढंग से तैयार करना होगा। और ये करने के लिए एक योजना की जरूरत होती है। आप मनमानी नहीं कर सकते कि कॉपी उठाया, पेन उठाया, पढ़ना शुरू कर दिए, ऐसे नहीं। उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए। जब भी आप पढ़ें तो एक योजना बना के पढ़ें। जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को समय दें, एक टाइम बनाएं। पढ़ने का टाइम, खाने का टाइम, दूसरे काम करने का टाइम। पिछले जो भी समय गुजर गया उसको छोड़कर अब नए सिरे से लग जाइए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। और आप दूसरी जगह जाना बंद कर दीजिए। अगर आप दूसरा कोई काम करते हैं, सभी चीजें 1-2 महीने के लिए बंद करनी पड़ेगी। जब तक आप योजना नहीं बनाएंगे, आप किसी भी चीज को सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे। हर चीज का टाइम टेबल होना चाहिए। जितना भी आप समय पढ़ें, प्रत्येक जो है सब्जेक्ट को समय दें। और जब भी पढ़ें, बैठकर पढ़ें, कुर्सी और टेबल होना चाहिए। उसके साथ साथ हाथ में पेन और सामने कॉपी होनी चाहिए। जिस भी टॉपिक को पढ़िए उसको लिखिए, उसको क्लियर करिए, फिर लिखिए बिना उसको देखे कि आप कहां तक उसमें सही हैं। दूसरी बात, कोई भी सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, तो जितने भी टाइप के प्रश्न हैं, प्रत्येक टाइप के प्रश्नों को एक जगह लिखना सीखिए। जितने भी यूनिट हैं, वहां के प्रश्नों को एक जगह लिखना सीखिए। जैसे कि वैज्ञानिकों के नियम से कुछ प्रश्न होते हैं, तो वैज्ञानिकों के नियम जितने भी है एक तरफ कर दीजिए। जितने भी टिप्पणियां होती हैं, परिभाषाएं होती हैं, उन परिभाषाओं को एक कैटेगरी में लिख दीजिए। अंतर होते हैं कि इनमें और इनमें क्या अंतर है, अंतर भी आता है, तो जितने भी अंतर हैं सब एक जगह लिखिए उसको। अगर केमिस्ट्री है तो उसमें रिएक्शंस हैं, रिएक्शन में बनाने की विधियां हैं, तो जितने भी बनाने की विधियां हैं, हेलो एल्केन बनाने की 2 विधियां, एल्कोहल बनाने की 2 विधियां, फिनाल बनाने की 2 विधियां, एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियां, कीटोन बनाने की 2 विधियां, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 2 विधियां, एमीन बनाने की 2 विधियां। जितने भी हैं सभी की लगभग 2 विधियां एक जगह लिखना सीखिए। उनमें नेम रिएक्शन मिलेगा। जो अभिक्रियाएं नाम से होती हैं उन पर टिप्पणी आती है। नेम रिएक्शन को एक जगह लिखना सीखिए। लगभग 10 से 12 नेम रिएक्शन हैं और उसमें लगभग 3 तो फंस जाएगा, आ जाएगा। क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक तरफ क्लियर करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में जितने भी वैज्ञानिक के नाम से नियम हैं उनको एक तरफ लिख दीजिए। जितने भी डेरिवेशन हैं, सभी डेरिवेशन एक तरफ लिखिए उन प्रश्नों को, और उन पे काम करने की जरूरत है। जितने भी फार्मूले हैं उन फार्मूलों को एक जगह लिखिए। उसमें जितने भी मात्रक हैं
उन मात्रक को एक जगह लिखना सीखिए। अंतर जितने हैं अंतर एक जगह लिखना सीखिए। और न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं फिजिक्स में, क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल तो 8 से 10 नंबर आते हैं और जो फिक्स है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल फिक्स हैं, बिलियन से आधा, उसके बाद रासायनिक बलगतिकी और विद्युत रसायन से। इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो आप जान लीजिए पढ़ नहीं रहे। इंग्लिश है, इंग्लिश में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, मॉडल पेपर देखिए, मॉडल पेपर में एस्से तैयार करिए, उनकी टॉपिक क्लियर करिए, ग्रामर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जिस ढंग से आते हैं उनको लिखिए। प्रोज पोएट्री से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, जो पैसेज वगैरह होता है, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनको क्लियर करिए। मैथ्स पे समय दीजिए, और मैथ्स पे समय ही मत दीजिए, जो सवाल आप लगाए हैं उसको बार बार लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि मैथ रिवीजन की चीज। हिंदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बेहतर नंबर परसेंटेज बनाना है तो हिंदी को भी पढ़ना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट को इस समय ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे। अपनी ऊर्जा को एकत्रित करिए, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को दूसरे क्षेत्रों में अब बिल्कुल भी मत लगाइए, बिल्कुल हर काम, हर इच्छाओं को दबा दीजिए। ये आपके करियर को लेकर है, ये हमेशा के लिए है, इसलिए इस पे काम करने की बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज से ही, इस वीडियो को देखने के बाद आज से ही एक टाइम टेबल बनाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम लोग ऑनलाइन पर काम कर रहे हैं बच्चों की तैयारी के लिए। फोकस एप्लीकेशन है, फोकस एप्लीकेशन पर जाकर आप इस तैयारी में जुड़ सकते हैं। इस तैयारी में हम लोग यही बताने वाले हैं कि किन प्रश्नों को कैसे तैयार किया जाए, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, किस तरह से पूछे जाते हैं, इन पर कैसे काम किया जाए। तो जब इससे आप कनेक्टेड होंगे, जुड़ेंगे, तो उसके साथ आपकी तैयारी और बेहतर होगी। मेरे जितने भी अनुभव है, हमने प्रत्येक अनुभव में देखा है, जो बच्चा ऐसा करता है, समय के साथ हर सब्जेक्ट को तवज्जो देता है, वो बेहतर करता है। और हमने टॉपर को पढ़ते देखा है, उनको समझाते देखा है, और वो बेहतर करके दिखाएं। इसलिए आपको कह रहे हैं, अभी भी समय है, सुधर जाइए, अपने आप को एक जगह स्थिर करिए, दिमाग को कंसंट्रेट करिए, अपनी ऊर्जा को रोककर पढ़ाई में लगाइए। उम्मीद करते हैं आज से आप ऐसा करना शुरू कर देंगे। ये मेरा चैनल है यूट्यूब, इस पे भी हम परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की जानकारियां, कैसे क्या होता है, उन सब की जानकारियां आपको देते रहेंगे, तब तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। बाकी आपकी मेहनत ही रंग लाएगी, बिना आपकी मेहनत के कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर ऊर्जा है, जुनून है, आपके अंदर मेहनत है, तो ही बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं हमारे सभी प्यारे बच्चे ऐसा करेंगे।